नवांकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में आप सभी DCA PG DCA स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस की यूनिट सेकंड के फर्स्ट पॉइंट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर के बारे में बताऊंगा कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है और उसके प्रकार। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक एलिमेंट तथा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। यह इंफॉर्मेशन के किसी भी पार्ट और इंफॉर्मेशन के किसी भी प्रकार जैसे साउंड, डाटा, मेमोरी, लेआउट etc को डिस्प्ले कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर आदि आते हैं। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। एक कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर मेन आउटपुट डिवाइस होती है। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कई प्रकार के होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ईयरफोन। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को सामान्यतः उसके द्वारा डिस्प्ले कलर्स के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। मोनोक्रोम मॉनिटर। यह शब्द 2 शब्दों मोनो अर्थात सिंगल तथा क्रोम अर्थात कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट के रूप में डिस्प्ले करता है। मोनोक्रोम मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट टीवी के समान हुआ करते थे। ग्रे स्केल। यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसा ही होता है, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में यूज किए जाते हैं। कलर मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर RGB अर्थात रेड, ग्रीन, ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को डिस्प्ले करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर हाई रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के कलर्स में आउटपुट डिस्प्ले करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब कि एक मॉनिटर के द्वारा हम मिनिमम 16 कलर से लेकर 16 लाख कलर का यूज कर सकते हैं या 16 लाख कलर में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार। CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है जिसे VDU अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका मेन पार्ट
कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है। यह ट्यूब सीआरटी कहलाती है। सीआरटी टेक्नोलॉजी सस्ती और हाई कलर में आउटपुट प्रदान करती है। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। यह इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सेल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देने लगता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल टेलीविज़न की तरह हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने भी अपने रूप बदले और वर्तमान समय में सीआरटी मॉनिटर के बदले एलसीडी मॉनिटर फेमस में आ गए हैं। यह मॉनिटर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। एलसीडी को सीएलसीडी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात एलसीडी को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से इमेज बनाता है। यह कम जगह लेता है और यह कम ऊर्जा लेता है तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षा कम गर्मी पैदा करता है। यह डिस्प्ले सबसे पहले लैपटॉप में यूज होता था, परंतु अब यह स्क्रीन डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए भी यूज में आने लगी है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी वर्तमान समय में मार्केट में मॉनिटर की नवीनतम प्रकार है। यह फ्लैट पैनल है तथा थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले जो बैंक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोसेट के बजाय बैक लाइटिंग के लिए लाइट इमिटिंग डायोड्स का यूज करते हैं। एलईडी मॉनिटर सीआरटी और एलसीडी की तुलना में बहुत कम बिजली का यूज करते हैं और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। एलईडी मॉनिटर के फ़ायदे यह हैं कि वे हायर कंटेंट्स वाली इमेज उत्पादन करते हैं। जब डिस्पोज की बात आती है तो वे कम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रकाश डालते हैं। सीआरटी या एलसीडी मॉनिटर से अधिक टिकाऊ होते हैं और इसमें बहुत पतली डिज़ाइन होती है। चलते समय वे बहुत गर्मी पैदा नहीं करते हैं। एकमात्र नकारात्मकता यह है कि वे अधिक महंगे हो सकते हैं, खासतौर पर हाई एंड मॉनिटर के लिए जो नए घुमावदार डिस्प्ले जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में एलईडी ही सबसे ज़्यादा यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस हो गई है। मॉनिटर के लक्षण। किसी भी प्रकार के मॉनिटर के अंदर कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके आधार पर ही इनकी क्वालिटी को परखा जाता है। मॉनिटर के लक्षण रेजुलेशन, रेफरेंस रेट, डॉट पिच, इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग, बिट मैपिंग आदि हैं।
जिसके आधार पर इनकी क्वालिटी को जांचा जाता है। रेजुलेशन। रेजुलेशन मॉनिटर का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह स्क्रीन के पिक्चर की क्वालिटी को बताता है। अधिकतर डिस्प्ले डिवाइसेस में इमेज स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट्स के चमकने से बनते हैं। स्क्रीन के ये छोटे छोटे डॉट्स पिक्सेल्स कहलाते हैं। यहाँ पिक्सेल्स शब्द पिक्चर एलिमेंट का शॉर्ट नेम है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सेल्स होंगे स्क्रीन का रेजुलेशन भी उतना ही हाई होगा, अर्थात इमेज उतना ही क्लियर होगा। एक डिस्प्ले रेजुलेशन की वैल्यू 640 × 480 है, तो इसका अर्थ है कि स्क्रीन 640 डॉट के रो और 480 डॉट्स की कॉलम से डिस्प्ले बनती है। रिफ्रेश रेट। मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बनती रहती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गन से सेट होता रहता है। इसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब स्क्रीन क्लिक करते हैं या जब रिफ्रेश रेट कम होती है। मॉनिटर में रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापा जाता है। डॉट पिच। डॉट पिच एक प्रकार की मापन टेक्नोलॉजी है जो यह डिस्प्ले करती है कि दो पिक्सेल के मध्य हॉरिजेंटल डिफरेंस कितना है। इसका मापन मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनिटर की क्वालिटी को डिस्प्ले करता है। मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए। इसको फास्पर पिच भी कहा जाता है। कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 mm से 0.30 mm तक होती है। मॉनिटर के वीडियो स्टैंडर्ड और डिस्प्ले मोड्स, अर्थात मॉनिटर का जो डिस्प्ले मोड होता है वह कितनी प्रकार का होता है। वीडियो स्टैंडर्ड से तात्पर्य मॉनिटर में लगाए जाने वाले टेक्नोलॉजी से है। पर्सनल कंप्यूटर की वीडियो टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन सुधार आता जा रहा है। अब तक परिचित हुए स्टैंडर्ड में वीडियो स्टैंडर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स निम्नलिखित हैं। कलर ग्राफिक एडेप्टर। नंबर 2, इन-हैंडेड ग्राफिक्स एडेप्टर। नंबर 3, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नंबर 4, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। नंबर 5, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। कलर ग्राफिक्स एडेप्टर को शॉर्ट में CGA कहते हैं। इसका निर्माण 1981 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने किया था। यह डिस्प्ले 4 कलर को डिस्प्ले करने की कैपेसिटी रखता था तथा डिस्प्ले कैपेसिटी 320 पिक्सेल्स हॉरिजेंटल और 200 पिक्सेल्स वर्टिकल थी। यह सिस्टम विंडो के नॉर्मल गेम्स के लिए यूज में आती थी। यह ग्राफिक्स इमेज के लिए पर्याप्त नहीं था, अर्थात इस कलर के मॉनिटर ग्राफिक्स इमेज को क्लियर से डिस्प्ले नहीं कर पाते थे। नंबर 2, इन-हैंडेड ग्राफिक्स एडेप्टर। इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सन 1984 में किया था।
यह डिस्प्ले सिस्टम 16 अलग अलग कलर्स को डिस्प्ले करता था। इसकी डिस्प्ले कैपेसिटी CGA की अपेक्षा अधिक बेहतर यानी पिक्सेल्स हॉरिजेंटल तथा पिक्सेल्स वर्टिकल थी। इस सिस्टम ने अपनी डिस्प्ले कैपेसिटी को CGA से और अधिक बेहतर बनाया। यह डिस्प्ले टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक आसानी से पढ़ सकता था। इसके बावजूद EGA अधिक कैपेसिटी वाले ग्राफिक्स तथा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूजफुल नहीं था। वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सन 1987 में किया था। इसकी क्वालिटी इसमें यूज किए जाने वाले कलर्स पर निर्भर होती थी। इसमें 16 कलर 640 इंटू 480 पिक्सल पर और 256 कलर 320 इंटू 200 पिक्सेल्स पर यूज किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में VGA मॉनिटर का यूज अधिक मात्रा में किया जा रहा है। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने सन 1990 में किया था। इसमें 16 लाख कलर्स में 800 इंटू 600 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन तथा 65,536 मिलियन कलर्स में 1024 इंटू 768 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन डिस्प्ले करता था। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, वर्तमान समय में सभी PC कंप्यूटर में SVGA का यूज किया जा रहा है। यह मॉनिटर 1 करोड़ 60 लाख कलर्स को डिस्प्ले करने की कैपेसिटी रखता है। छोटे साइज के SVGA मॉनिटर 800 पिक्सल हॉरिजेंटल तथा 600 पिक्सल वर्टिकल डिस्प्ले करते हैं तथा बड़े साइज के SVGA मॉनिटर 1280 इंटू 1024 या 1600 इंटू 1200 पिक्सेल्स रेजोल्यूशन डिस्प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आउटपुट के अंतर्गत ही प्रिंटर्स के बारे में बताऊंगा कि प्रिंटर क्या होते हैं और प्रिंटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। धन्यवाद।